नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसवी न्यूज और चलिए आज की मुख्य समाचारों पर एक नजर डालते हैं। यूपी सरकार ने छात्रों को लाने के लिए कोटा भेजी थी बसें, जिस पर नीतीश कुमार ने किया विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यूपी से कोटा के लिए बस चलाए जाने पर विरोध कर दिया। उन्होंने कहा है कि यह लॉकडाउन के नियमों का उद्देश्य के खिलाफ है। केंद्र को इस मामले में दखल देना चाहिए। हम बिहार के बाहर रहने वाले लोगों की स्थानीय स्तर पर मदद कर रहे हैं ना। यूपी सरकार के लिए इस फैसले से देश के दूसरे राज्यों पर भी दबाव पड़ेगा। बता दें कि यूपी सरकार ने कोटा से अपने छात्रों को लाने के लिए 300 बसों को भेजी थी। और आपको बता दें कि 20 अप्रैल से शुरू हो सकती है आर्थिक गतिविधियां। लोग ऑफिस जा सकते हैं, अपने दफ्तर जा सकते हैं, साथ साथ मजदूरों को भी काम मिल सकता है। इस तरह की खबर आई है सामने। उसके साथ साथ यह भी ध्यान रखा जाएगा कि उनकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। उसके साथ साथ जो है उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। अगर जो लोग बीमार नज़र आते हैं तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा और काम को शुरू किया जाएगा। कल कारखाने चालू किए जाएंगे। उसके साथ साथ ज़रूरी की चीज़ों के लिए भी तेज़ी से सुधार किया जाएगा। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आज तक सही ढंग से पता नहीं लग पाया है कि आखिर कोरोना वायरस कैसे फैला है। चमगादड़ों की 3000 प्रजातियां कोरोना से संक्रमित। इनमें कई बीमारियां भी सामने आई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च में चूहे और चमगादड़ों, बंदरों, इंसानों में कोरोना वायरस का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में पता चला है कि चमगादड़ों की 1400 विभिन्न प्रजातियों में से 3000 से भी ज़्यादा कोरोना वायरस सक्रिय है। इसलिए माना जा रहा है कि यह जानलेवा महामारी चमगादड़ों की वजह से ही फैली है। रिसर्च में यह भी पता चला है कि इवोल मार्बर्ग बुखार और रेबजीन वायरस के चमगादड़ से ही फैले हैं। और आइए सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि सिर दर्द और चक्कर आना भी हो सकता है कोरोना के लक्षण। दुनिया भर में जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, वहीं इसके लक्षण का दायरा भी बढ़ता जा रहा है। चीन के वुहान में स्थित हुआंगजोंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में शोधकर्ताओं ने 214 मरीजों का शोध किया, जिसमें पता चला है कि कोरोना में 13% मरीज सिर दर्द जबकि 17% चक्कर आने की तकलीफ थी। 19% मरीजों की मांसपेशियों में सूजन और नसों में दर्द की। जिस तरह कोरोना वायरस का महामारी लोगों में फैल रहा है, उसी तरह यहाँ पर कई घटनाएं भी सामने आ रही है। दिल्ली के पुलिस ने 1 से 15 अप्रैल के बीच राजधानी में क्राइम ग्राफ का डेटा शुक्रवार शाम को जारी किया। इसके अनुसार 15 दिनों में स्नैचिंग की 68 वारदातें सामने आई। खासकर वाहन चोरी का ग्राफ 15 दिनों में काफ़ी बढ़ा। 15 दिनों में 344 गाड़ियां चोरी हुई, जबकि लोग घरों में कोरोना के खतरे की वजह से बंद रहे। बाहर किसी की आवाजाही नहीं थी। वहीं 4 हत्या, 8 हत्या करने की कोशिश और 32 चोरी के मामले भी शामिल आए। और जिस तरह कोरोना महामारी फैल रहा है और इस समय वैक्सीन किसी तरह का नहीं है। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि भारत सरकार ने गुरुवार को अटारी बॉर्डर से 41 पाकिस्तानी नागरिकों को पाकिस्तान भेजा है। जांच में सामने आया कि 41 लोगों में से एक महिला और उनका बच्चा कोरोना संक्रमित था। बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद 150 पाकिस्तानी भारत में फंसे हुए थे। इसमें से मुस्लिम, सिख, हिंदू भी शामिल थे। ये लोग भारत में धार्मिक यात्रा करने के लिए आए हुए थे। पाकिस्तान पहुंचते इन लोगों को लाहौर के जिन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि लॉकडाउन में हाई स्कूल के छात्रों की पढ़ाई के लिए अधिक प्रभावित ना हो, इसके लिए सरकार ने नवम और 10वीं वर्ग की पढ़ाई के लिए डीडी बिहार पर कराने का निर्णय लिया है। कोरोना के लड़ते हुए देश स्तर पर लॉकडाउन लगा हुआ है, जो पिछले महीने से 22 मार्च से प्रभावी है। डीडी बिहार पर 20 अप्रैल से चलने वाले क्लास को लेकर बिहार शिक्षा परियोजना पार्षद ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को छात्रों तक यह सूचना पहुंचाने का निर्देश भी लिया है। और चलिए इस लॉकडाउन के बीच में एक खुशखबरी आई है। जियो ग्राहकों के लिए लॉकडाउन तक मिलती रहेगी ये खास सुविधाएं। आइए जान ले। रिलायंस जियो ने अपने यूजर के लिए सहारा बनाकर सामने आया है। कंपनी के अनुसार जियो यूजर्स अगर रिचार्ज नहीं कराएंगे फिर भी उनकी इनकमिंग कॉल्स की सुविधाएं उन्हें मिलती रहेंगी। कंपनी का मानना यह भी है कि लॉकडाउन की वजह से कोई बाहर नहीं जा सकता है, जिसके चलते सुविधा दी जा रही है। बता दें कि जियो यूजर्स को यह सुविधा 3 मई तक ही मिलती रहेगी। वहीं आप चाहे तो माई जियो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या जियो.com पर जाकर अपना रिचार्ज भी कर सकते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि
हरियाणा में आज मौसम में बदलाव आ सकते हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक यहां हल्की बारिश भी होने की संभावना है। मौसम सुहावना हो सकता है। वहीं दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। इसके साथ साथ जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। बताया जा रहा है कि पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र को ताजा पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित करेगा। अगली खबर आपको बता दें कि जिस तरह लॉकडाउन बढ़ रहा है उस तरह लोगों की सुविधाएं भी दी जा रही है और उनके स्वास्थ्य को ध्यान रखा जा रहा है। ऐसे में एक खबर आई, नालंदा में स्क्रीनिंग कर रहे कर्मियों से मारपीट की। 32 जगह मेडिकल टीम का विरोध हुआ। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन फेज 2 का आज चौथा दिन है। पुलिस सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है। वहीं इसी बीच कोरोना के हॉटस्पॉट से ऐसी खबरें आई कि जो कि चिंता बढ़ा दी। नालंदा जिले में स्क्रीनिंग कर रहे कर्मियों का 32 जगहों पर विरोध किया गया। लोगों ने मेडिकल टीम से मारपीट की है। वहीं मुंगेर के जमालपुर में 17 दिन से छिपकर रह रहे 7 जमानतियों को भी पकड़ा गया है। और आइए जान लें कि इस लॉकडाउन की वजह से क्या नुकसान हुए हैं अपने देश को। लॉकडाउन की वजह से देश में आर्थिक हालात खराब होती जा रही है। ऐसे में यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक कोरोना सबसे खराब स्थिति में पहुंचा है, जो कि भारत में 10.4 करोड़ लोग गरीब हो गए हैं। भारत में अभी तक 81.2 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। अगर यह आशंका सही साबित होती है तो भारत जो है 10 साल पीछे पहुंच जाएगा। विश्व बैंक के द्वारा तय गरीबी के मानकों के आधार पर यह आकलन निकाला गया है। और चलिए अगली खबर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को ट्वीट करके बताया कि यह बेहद मुश्किल दौर है। आम आदमी पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को मेरी अपील है कि कहीं भी कोई भी व्यक्ति आपको नजर आता है, किसी भी तरह की मुसीबत में फंसा हुआ नजर आता है, तो उसकी हर संभव मदद की जाए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही इंसानियत भी है, यही ईश्वर की सच्ची पूजा भी है। बता दें कि लॉकडाउन में दिल्ली सरकार गरीबों और मजदूरों की मदद करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और अब वक्त हो गया है कोरोना अपडेट का। भारत में 496 लोग की मौत हो चुकी है कोरोना से और 14,688 लोग संक्रमित हैं कोरोना से। मुजफ्फरपुर में गिरे ओले, फसल की बहुत हुई नुकसान, टूटे सैकड़ों कच्चे मकान भी। और चलिए आपको बता दें कि हर देश विदेश से भारत को धन्यवाद दिया जा रहा है कोरोना के खिलाफ जंग में। वहीं अन्य देशों की मदद कर रहा है भारत। यूएन ने किया है फिर से तारीफ कोरोना के खिलाफ। यूएन के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भारत की तारीफ की है। भारत में अमेरिका, ब्राज़ील, इजराइल जैसे देशों को मलेरिया के लिए इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नामक दवाई जो है उसकी सप्लाई की है। इस दवा से कोरोना का इलाज का दावा किया जा रहा है। यूएन प्रमुख ने इस महामारी को लड़ने के लिए वैश्विक सहभागिता की भी अपील करते हुए देशों को सहयोग करने के लिए भी कहा है। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की राजस्थान से छात्रों को वापस लाने की पहल की तारीफ की है। साथ ही दूसरे राज्यों में फंसे लोगों और मजदूरों को, छात्रों को सीएम नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने लिखा है कि उप के मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय है, लेकिन बिहार का क्या करें, जहां हजारों छात्र कोटा के जिला अधिकारी से भी विशेष अनुमति मिलने के बाद भी अपने राज्य नहीं आ पा रहे हैं। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं कि भूख से तड़प रही थी मां और बेटे ने की चोरी, जज ने सजा में दिया राशन। शुक्रवार को नालंदा जिले में बिहार शरीफ के एक नाबालिग की चोरी का आरोप पुलिस ने जज के सामने जब पेश किया तो जज को जब यह पता चला कि किशोर ने भूख से तड़प रही मां और बेटे के लिए खाना चोरी की है तो उन्होंने सजा की जगह राशन और कपड़ा दिया। साथ ही पदाधिकारियों को उसे हर संभव मदद करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का आदेश भी दिया है। प्रत्येक 4 माह पर किशोर से संबंधित रिपोर्ट किशोर न्याय परिषद को सौंपने को कहा है। और चलिए अगली एक दुखद घटना आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना में एसीपी की कोरोना वायरस से चपेट में आने से मौत हो गई। एसीपी अनिल कोहली सब्जी मंडी में ड्यूटी पर तैनात थे, जहां से उन्हें संक्रमण हुआ था। उसके बाद उनका इलाज चल रहा था। आज उसकी प्लाज्मा थेरेपी होने वाली थी, लेकिन उनकी मौत हो गई। एसीपी
के संपर्क में आने से उसकी पत्नी SHO और एक आरक्षक संक्रमित भी हो गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी हाई प्रोफाइल शख्स की मौत कोरोना से हुई है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।